हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपके लिए अलजेब्रा चैप्टर का एक्सरसाइज 11.3 का मैं थर्ड सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो आपके लिए अब क्या है कि ये नया जो बुक बदल गया उसमें तो आपको एक ही एक्सरसाइज अलजेब्रा का दिया है, 11.1 तक ही दिया है, बस ख़त्म एक्सरसाइज। लेकिन मैं ओल्ड कोर्स के जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे वो लेके आऊँगी। तो मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज 11.3 का तीसरा सम। स्टूडेंट्स चलिए, एक्सप्रेशन तो हम बनाना सीख ही लिए हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है बनाना शुरू करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगले क्लास में आपको काम भी देगा और थोड़ा बहुत अलजेब्रा का और भी जानकारी आपकी हो जाएगी बुक से एक्स्ट्रा, क्योंकि बुक का ही आपकी ही बुक का है, ओल्ड कोर्स का है, मतलब पिछले साल का था। इस साल का बुक बदल चुका है, बहुत सारे चीज़ें निकाल दिया है, बहुत कम दिया है, जो कि ज़रूरी है बच्चों को जानना। तो चलो स्टूडेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही कह रहा है और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, देख करके बताना है क्या कि ये कौन कौन इन ऑपरेशंस में कौन कौन से इन एक्सप्रेशंस में कौन कौन से ऑपरेशन यूज हुआ है, और इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। मतलब ये किन ऑपरेशन को लेके बना है ये एक्सप्रेशंस और कैसे बना ये एक्सप्रेशंस, ये भी बताना है आपको। टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। कैसे लिखते हैं आपको आना चाहिए, शुरू हो जाती हूँ। चलिए, तो आंसर हम देते हैं। देखिए ए में पहले है, देखिए स्टूडेंट्स z+1 है, तो z+1 में कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन तो है एडिशन। z+1 यानी एडिशन, ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। ऑपरेशन में बताएंगे कि एडिशन है। इसमें एडिशन का इस्तेमाल हुआ है। और ये बना कैसे है, फॉर्म कैसे हुआ है? तो पहला तो मैं बता दी इसका जवाब, पहला बता दी ऑपरेशन इसका पहला का जवाब यही हुआ, एडिशन। और दूसरा का जवाब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा जवाब फॉर्म कैसे हुआ ये, तो लिखेंगे 1 इज एडेड टू z, बस 1 इज एडेड टू z। फॉर्म्ड में कैसे, ये फॉर्म्ड के लिए कैसे ये बना, तो इसके लिए जवाब। चलिए इसी का दूसरा है z-1, इसी में z-1 अब है, तो ऑपरेशन क्या इसका हो गया? ऑपरेशन बताओगे कि सब्ट्रैक्शन है, z-1 है ना, माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन है। और ये फॉर्म्ड कैसे हुआ, बना कैसे, तो लिखेंगे 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, हो गया। तो अभी तो ये 2 हुआ, इसमें 4 है, y प्लस अब है तीसरा, ये पहला था, ये पहला है, सच पूछिए तो पहला का जवाब ये लिखने की जरूरत नहीं है। पहला में 2 चीज है, अब ये दूसरा बताइए मैं ये, अब तीसरा देखो स्टूडेंट्स क्या है, y+17 है। तो ऑपरेशन अब समझ लेना, ऑपरेशन ओ का मतलब ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन है एडिशन, शॉर्ट फॉर्म में करूंगी, बहुत लिखना है। और
फॉर्म्ड कैसे हुआ ये, ओपी लिख देती हूँ, समझ लेना ऑपरेशन है ये। 17 इज एडेड टू वेरिएबल वाई, वाई में ऐड है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेरिएबल जेड भी लिख सकते थे, ऐसे भी चलेगा। वेरिएबल तो आप पहचान ही लिए हो, ऐसे भी चलेगा। तो चौथा, चलो स्टूडेंट्स, चौथा है y माइनस 17। तो इसमें ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन है। और फॉर्म्ड कैसे हुआ, बना कैसे ये, लिखेंगे 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेरिएबल, ना भी लिखे तो चलेगा, फ्रॉम वाई। पता ही है हमें कि वेरिएबल वाई ही है, तो ऐसे भी चलेगा स्टूडेंट। चलो ये हो गया आपका, ए बन गया। ये ए का इतना जवाब था। बी का, चलो बी में कितने हैं, बी का पहला है 17 वाई है, 17 वाई। तो इसमें 17 वाई है, यानी ऑपरेशन क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन 17 वाई, यानी मल्टीप्लाई है 17 वाई से। तो लिखेंगे ऑपरेशन, तो इसका है मल्टीप्लिकेशन। और फॉर्म कैसे हुआ ये, बना कैसे, तो लिखेंगे 17 इज मल्टीप्लाई बाई वाई, या वाई इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में दोनों चलता है, किसी को पहले ले लो। तो लिख सकते हैं वेरिएबल y इज मल्टीप्लाई बाई 17, या वेरिएबल y इज मल्टीप्लाइड बाई 17, ऐसे करके बनाइए। तो चलो अब दूसरा बना लेते हैं। बाई 17, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, वाई बाई 17, वाई बाई 17, यानी इसको कैसे, ऑपरेशन क्या है ये, ऑपरेशन समझ लो डिवीजन का है ये, डिवीजन दिखा रहे हैं। वाई बाई 17 मतलब डिवाइड कर रहा है वाई को, 17 वाई 17 से डिवाइड है। और लिख फॉर्म्ड कैसे हुआ, तो लिखेंगे फॉर्म्ड में ये y डिवाइडेड बाय 17, यही हुआ। तो दूसरा हो गया स्टूडेंट्स। अब 5z है तीसरा, 5z है। तो ऑपरेशन इसमें कौन सा लगा, मल्टीप्लाई है, 5z 5 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन। अब फॉर्म्ड कैसे हुआ ये, बना कैसे ये, तो z मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाई z, कुछ भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में दोनों चलता है। z वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। देखो तो बी तक तो बन गया हमारा, अब सी और डी बनाना है। चलिए सी देख लेते हैं। सी में तो कुछ ऐसा है, देखिए 2y से मल्टीप्लाई है, फिर उसमें प्लस 17 भी है। तो ऑपरेशन इसमें क्या हो गया, देखिए ऑपरेशन तो इसमें हो गया दो चीज, मल्टीप्लाई है 2y, यानी 2y से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन भी है
और +17 एडिशन भी है और एडिशन भी है। अब फाउंड कैसे हुआ, ये बना कैसे स्टूडेंट्स? तो लिखना 2 मल्टीप्लाई बाई वाई या y मल्टीप्लाई बाई 2, y मल्टीप्लाइड बाई 2 and 17 is added to the product। जो प्रोडक्ट आया उसमें ऐड कर दिया, किसको? 17 को। 17 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। y मल्टीप्लाई बाई 2 पहले हुआ, 2y से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद से देन एंड 17 एडेड टू द प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब सी का दूसरा 2y माइनस 17। यहाँ भी देखिए ऑपरेशन में तो क्या लिखोगे? ऑपरेशन में देखो स्टूडेंट्स क्या है, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है और माइनस भी है, सब्ट्रैक्शन है इसमें। ऊपर में एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन है यहाँ। और फॉर्म्ड कैसे हुआ, ये बना कैसे? ये सबके सब एक्सप्रेशंस है आपके। तो ये बना कैसे स्टूडेंट्स? y मल्टीप्लाई बाई 2 बोले या 2 मल्टीप्लाई बाई y? तो लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाई 2 and 17 subtracted from the product। उस प्रोडक्ट में 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। 17 को देखिए, पहले y मल्टीप्लाई है 2 से 2y में, फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट में 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब चलो डी बना लेते हैं स्टूडेंट। डी में 3 नंबर है, डी में सी में 2 थे, ये 1 और ये 2, और इसमें सब कर दी हूँ नंबरिंग। अब इसमें 3 नंबर है। पहला इसका 7m का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन लिख लीजिए पहले। ऑपरेशन में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। कैसे? 7m में, यानी 7m से मल्टीप्लाई है। अब ये तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हुआ। और फॉर्म्ड कैसे हुआ, बना कैसे ये? तो लिखिए m मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया। चलो दूसरा इसका देख लेते हैं। -7m प्लस 3 है। देखिए तो ऑपरेशन क्या लिखोगे इसका? चलो ऐसे ऑपरेशन 4 तरह के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको ऑपरेशन कहते हैं। तो ऑपरेशन इसमें देखिए 7 मल्टीप्लाई है m से, तो मल्टीप्लिकेशन भी है और +3 भी है, एडिशन भी है। मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो क्लास 6 के बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ लो, बहुत आसान भी है। अब चलो फॉर्म्ड कैसे हुआ लिख लेते हैं। कैसे बनाइए? तो लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई बाई m या m मल्टीप्लाई बाई -7, जैसे भी मर्जी वैसे लिखो। m मल्टीप्लाइड बाई -7
and 3 added to the product, उस प्रोडक्ट में 3 को ऐड कर दिया गया, फिर यही हुआ टू द प्रोडक्ट। अब तीसरा एक और रह गया स्टूडेंट्स, देखिए -7m -3 है, तो इसमें ऑपरेशन क्या लिखें हम? ऑपरेशन आपका है 7 मल्टीप्लाई है m से और -3 भी है, माने मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। मल्टीप्लिकेशन भी इसमें है और सब्ट्रैक्शन भी है। और ये फॉर्म कैसे हुआ लिख दीजिए। अब बना कैसे, ये एक्सप्रेशंस कैसे बना, तो लिखेंगे। अब इस बार पहले वाला लिख रही हूँ, हर बार मैं m को लिखती थी, इसको पहले -7 मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी पहले लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई m एंड 3 subtracted from the product, उस प्रोडक्ट में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो यही था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 3, जिसमें बहुत सारे थे। देखिए कैसे बने ये एक्सप्रेशंस और क्या क्या ऑपरेशन सब में इस्तेमाल हुआ। इतने बार रिवाइज करवा दिए कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए।